हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फोटो डायोड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जो फोटो डायोड्स है इसमें मैं टॉपिक्स जो कवर करने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ फोटो डायोड, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ फोटो डायोड। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोटो डायोड पे। तो देखिए, ये जो फोटो डायोड्स रहता है ये एक डायोड है यानी यहाँ पर पीएन जंक्शन रहेगा, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल भी यहाँ पर रहेगा। तो देखिए, अ फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। यानी लाइट के रिस्पॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट करता है। इसके जो टाइप्स रहते हैं वो है फोटो कंडक्टिव डायोड। सबसे पहला जो है ये है फोटो कंडक्टिव डायोड। ये क्या है, तो जब भी इस पर लाइट फॉल होगा उसके बाद इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। यानी इस पर अगर लाइट गिरेगा तो उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है और उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा जो टाइप है वो है फोटोवोल्टाइक डायोड। फोटोवोल्टाइक डायोड यानी इस पर अगर लाइट फॉल होता है तो ये करंट यहाँ पर जनरेट करता है। देखिए, इसमें हम कोई सप्लाई नहीं लगाते बल्कि यही एक सप्लाई करके वर्क करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये है हमारा सोलर सेल, क्योंकि ये लाइट के रिस्पॉन्स में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सबसे पहला है फोटो कंडक्टिव डायोड। देखिए, ये जो फोटो कंडक्टिव डायोड है ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड जैसे मटेरियल से बना होता है। और ये जो फोटो डायोड है इसको हम जनरली फोटो कंडक्टिव जो डायोड है इसको हम जनरली यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में। अब देखिए इसका सर्किट कैसा रहेगा। यह है एन टाइप का सेमीकंडक्टर और यह है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर डायोड मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर एन साइड को लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी साइड को लगाया है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा वर्क करेगा। इस केस में हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है और जैसे ही इस पर लाइट फॉल होगा, लाइट फॉल होने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर है वो कंबाइन करना शुरू कर देंगे। अगर ये कंबाइन करना शुरू करेंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये रिड्यूस होती जाएगी और फर्दर ये ब्रेक हो जाएगी। नियरली 10 वोल्ट्स पे ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जितना लाइट यहाँ फॉल होगा उतना ज़्यादा कंडक्शन ऑफ द करंट होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उसमें यहाँ पर करंट भी बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। फोटो कंडक्टिव डायोड है कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो सिंबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डायोड दिया है और उस पर ये जो एरो की इनसाइड डायरेक्शन है ये इंडिकेट करता है कि लाइट इस पर फॉल होगा तो ये वर्क करेगा। इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है जनरली हम रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मिली एम्पियर्स में करंट प्रोड्यूस होता है। करंट कम प्रोड्यूस होगा तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर फोटो डायोड जो रहता है इसकी सेंसिटिविटी लो रहती है, यानी सेंसिटिविटी यहाँ पर कम होती है एज कंपेयर टू स्पेशली फोटो ट्रांजिस्टर। और देखिए, ये जो डायोड रहता है विथ इंट्रिंसिक लेयर ये जो है ये फास्टर रह सकता है अपना जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उससे। अब देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है यानी स्पीड जो है वो ज़्यादा रहता है। इसका दे प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रल रिस्पांस, देन इसकी लीनियरिटी अच्छी है, साथ में इसका जो नॉइस का प्रॉब्लम है वो भी कम है। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फोटो डायोड का जो एक्टिव एरिया है ये कम रहता है, साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ द बायस वोल्टेज मेंटेन लीनियरिटी ओवर दी वाइड रेंज। हमें यहाँ पर बायस वोल्टेज लगाना पड़ता है लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए।
यानी यहाँ पर हमें सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई की ज़रूरत रहती है। और एक डिसएडवांटेज है जो कि है डार्क करंट का। डार्क करंट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये डार्क करंट बढ़ते जाता है। डार्क करंट यानी ऐसा करंट जो अंधेरे में भी फोटो डायोड में से करंट फ्लो करे। देखिए दोस्तों, जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फोटो डायोड पे अगर लाइट फॉल होता है तो उसमें से कोई करंट ना फ्लो हो, लेकिन डार्क करंट जो है ये करंट, ऐसा करंट एग्जिस्ट करता है जो भी अंधेरे में भी डायोड में से करंट फ्लो करता है। तो अब्सेंस ऑफ लाइट है, फिर भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो डार्क करंट है ये इंक्रीज होता है। तो ये एक और डिसएडवांटेज हो गया। इफ इल्यूमिनेशन लेवल इज लो, then a very low voltage is available at the output which needs amplification। अगर लाइट कम है तो आउटपुट का वोल्टेज भी यहाँ पर कम रहेगा। एप्लीकेशंस देखते हैं फोटोडायोड्स के। आप देख सकते हैं ये लाइट मीटर्स में यूज़ होता है, डीमोडुलेटर्स में यूज़ होता है, साउंड ट्रैक रिकॉर्डर में, देन कम्युनिकेशन सिस्टम में हम उसको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बारकोड स्कैनर और कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ऑब्स्टैकल डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर में पेज काउंटर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसको प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन और ऑक्सीमीटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्टिकल एनकोडर्स यानी डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल एनकोडर और डिकोडर में इसका इस्तेमाल होता है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस है फोटो कंडक्टिव डायोड के। अब नेक्स्ट जो है फोटो वोल्टाइक डायोड, यानी फोटो डायोड का सेकंड जो टाइप है फोटो वोल्टाइक डायोड, उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है ये एक सिंपल सेल है जिस पे अगर लाइट फॉल होता है तो वो हीट एनर्जी को, देखिए सबसे पहले तो जनरली क्या रहता है, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो अपना लाइट फॉल होगा तो यहाँ पर हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन केस ऑफ फोटोवोल्टाइक डायोड। ये जो फोटोवोल्टाइक डायोड है ये, इसको हम सोलर सेल भी कहते हैं। और ये जो सोलर सेल रहते हैं ये एक सिमिलर बैटरी जैसे वर्क करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है थोड़ा सा कम रहता है। अ फोटोवोल्टाइक सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड जस्ट लाइक अ बैटरी। तो ये जो सोलर सेल रहता है इसको पॉजिटिव और निगेटिव साइड भी रहती है, इसीलिए इसका जो इंडिकेशन है, देखिए सिंबल जो है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन दिया है और लाइट इस पर फॉल हो रहा है। यह है फोटोवोल्टाइक डायोड। फोटोवोल्टाइक डायोड ये भी सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से ही बना रहता है। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हैं लोड कनेक्ट किया है, ना कि कोई सप्लाई, बिकॉज ये जो है एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर यानी ये इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है। जैसे ही इस पर सोलर एनर्जी फॉल होगी तो ड्यू टू हीट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स है वो कंबाइन करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर इसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस इफेक्ट को जनरली कहा जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, और जो यहाँ पर करंट जनरेट होता है उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो जनरली 0.58 वोल्ट्स का वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, अगर मैं उसको ओपन सर्किट रखूँ तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक फोटोवोल्टाइक डायोड। अगर हमें हायर एनर्जी चाहिए तो ऐसे जो सोलर सेल्स है या फिर फोटोवोल्टाइक डायोड्स है ये मल्टीपली हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड जो वोल्टेज है वो अचीव करते हैं। जनरली फोटोवोल्टाइक डायोड है इसकी जो इफिशियंसी है ये सिर्फ 50 to 20% रहती है, यानी इसकी इफिशियंसी लो है। अगर इस इफिशियंसी को हाई करना है तो यहाँ पर मटेरियल चेंज कर देते हैं। देखिए कमर्शियली अवेलेबल सोलर सेल्स यूज पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन और amorphous silicon which have no crystalline structure। नॉर्मली सिलिकॉन स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन स्ट्रक्चर है वो भी कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है तो यहाँ पर हमें ये
टाइप चेंज करना पड़ेगा। सोलर सेल के जो एप्लीकेशंस है कुछ इस तरह से है। सोलर पैनल्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सेल्स प्रोवाइड दी आइडियल सोर्स फॉर रिलेटिवली स्मॉल इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होम अप्लायंसेस जो है वो भी हम सोलर पावर से प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हाई एफिशिएंसी फोटोवोल्टाइक सेल जो रहते हैं उसको स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सरफेस रोवर्स ऑन मून्स एंड मार्स जो रहते हैं इसमें भी ये फोटोवोल्टाइक सेल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।